आपने कभी ना कभी शॉपिंग तो की होगी, चाहे वो मॉल में जाकर हो या फिर किसी भी बड़ी दुकान पर। और वहाँ आपने एक चीज़ नोटिस जरूर की होगी कि वहाँ ज़्यादातर प्रोडक्ट के प्राइस 299, 399, 499 या फिर 599 होते हैं। क्या आपको पता है इन प्राइस को रखने से कंपनीज को कितना बड़ा फायदा होता है? पहले समझते कि आपका किस प्रकार फायदा उठाया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसे खरीदने के बाद उसे बिलिंग कराने के लिए जाते हैं, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा 299 रुपये का, तब आप बिलिंग पर उसे पूरे 300 रुपये देंगे और अपना सामान उठाकर चल देंगे। और यह बात आपको नहीं पता होगी कि आपने बिलिंग के समय कैशियर को 1 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया है। अगर मान लेते किसी को पता भी होगी कि उसने कैशियर को 1 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया है, तब भी आप उससे वह अपना 1 रुपया नहीं मांग पाओगे, क्योंकि आपको अपना 1 रुपया मांगने में वहाँ पर बेइज्जती महसूस होगी। और इसका ज़्यादातर यूज़ मोबाइल रिचार्ज, टीवी रिचार्ज में होता है, क्योंकि शॉपिंग तो आप कभी कभी करते हो लेकिन मोबाइल रिचार्ज तो आपको हर महीने कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन प्राइम कौन देखेगा भैया फिर। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर कंपनीज आपका दिन दहाड़े बेवकूफ़ बनाती है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं मेरे साथ इनकी ब्लैक मनी को कि यह कितना बेवकूफ़ बनाकर कितना ब्लैक मनी अर्न करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आपने किसी मॉल से एक टी शर्ट खरीदी और आप मॉल में जाने के बाद एक टी शर्ट तो खरीदने से रही। तो चलिए मान लेते हैं कंपनी को एक कस्टमर से 2 रुपये बचे और वहाँ डेली 1500 कस्टमर रोज आते हैं। तो आपको यह बात तो पता होगी कि मॉल में इतने कस्टमर कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा ही मॉल में कस्टमर आते हैं। तो चलिए मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं वहाँ पर डेली कस्टमर रोज आते हैं 1500। तो अगर हम 2 रुपये को मल्टीप्लाई करें 1500 कस्टमर से तो होता है 3000 रुपये पर डे। ये है एक मॉल की एक दिन की ब्लैक मनी। और उस कंपनी की पूरे देश में, यानी कि इंडिया ही मान लेते हैं, पूरे इंडिया में 100 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी है। तो एग्जांपल के तौर पे हम 100 मान लेते हैं। तो 3000 रुपये जो एक मॉल की इनकम है, यानी कि ब्लैक मनी है, उसे 3000 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, जो कि 100 फ्रेंचाइजी है, तो होता है 3 लाख रुपये। जी हाँ, 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपए? हाँ जी, 3 लाख रुपए। तो ये है आपके सामने पूरी की पूरी कंपनी की एक दिन की ब्लैक मनी। रुको, अभी नहीं जाना है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि यह ब्लैक मनी एक महीने में कितनी होती है। जो मैथ के स्टूडेंट है उनको पता चल गया होगा कि यह कितनी बैठती है एक महीने में, पर जिसको नहीं चला है मैं उसके लिए बता देता हूँ। अगर हम करें 3 लाख को मल्टीप्लाई करें 30 से, जो कि 30 दिन होते हैं एक महीने में, तो होता है 90 लाख। तो ये है एक महीने की पूरी कंपनी की पूरी ब्लैक मनी, जिसका टैक्स कोई कंपनी नहीं देती, यह अपने प्रॉफिट में ऐड होता है।